हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्याणी नंदेश्वर, काउंसलर एंड साइकोथेरेपिस्ट। मेरे यूट्यूब चैनल कल्याण काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी क्लिनिक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक विनती है कि वीडियो लास्ट तक देखिए और बच्चों में होने वाली प्रॉब्लम्स को समझिए, ताकि आपके आस पड़ोस या आपके फैमिली में किसी बच्चे को यह सिम्टम्स दिखते हैं तो आप उनकी हेल्प कर सको। तो चलो दोस्तों, देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। दोस्तों, सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी को हम लर्निंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। यह प्रॉब्लम या यह डिसऑर्डर सीखने और सीखी हुई चीज़ों को उनके लाइफ में यूज करने के लिए रोक लगाती है, जिसे यह प्रॉब्लम है और या जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर है, उन्हें जो भी सीखी हुई चीज़ें हैं वो सीखने में भी और सीखी हुई चीज़ों को उनके लाइफ में यूज करने के लिए उन्हें रोक लगाती है और इस वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। नॉर्मली लर्निंग डिसऑर्डर पढ़ने, लिखने या गणितीय या सांकेतिक कौशल्यों को बच्चों के कैपेसिटी को अफेक्ट करती है। आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखा ही होगा, उसमें ईशांत को डिसलेक्सिया नाम का डिसऑर्डर था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता था और अदर एक्टिविटीज़ में वो ध्यान देता था, जैसे बाहर घूमना, पेंटिंग करना। ऐसे वो पढ़ाई से बहुत दूर रहते हैं, इनको पढ़ाई में उतनी दिलचस्पी नहीं रहती है। लर्निंग डिसऑर्डर यह आनुवंशिक या न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके कारण यह डिसऑर्डर बच्चों में दिखाई देता है और यह ब्रेन के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है, जिसके कारण बच्चों में यह प्रॉब्लम देखने मिलती है। तो यह रही लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स क्या होते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर के टाइप्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया, इसमें इस वर्ड में ही हमें पता चल जाता है कि ये मैथ से रिलेटेड है। इसमें बच्चों को अंक समझने में और गणितीय तथ्य को सीखने में काफ़ी दिक्कतें आती है। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। यह एक खास तरह की डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चों को लिखावट और मोटर स्किल में अफेक्ट करती है। मोटर स्किल यानी हाथ पैर से जो भी वर्क हम करते हैं वो है। तो बच्चे जब बॉल कैच करना है या साइकिल चलाना है, खुद के बटन्स लगाना है या खुद के शूज़ पहनना है या स्पून से खुद को फिट करना है, ये नॉर्मली बच्चा कर लेता है, बट जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है वो बच्चे नहीं कर पाते। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। यह डिसऑर्डर के साथ बच्चे पढ़ाई में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते और इन बच्चों में पढ़ने, लिखने और बोलने के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। यह बच्चे जैसे एग्जाम्पल पी को बी समझते हैं या बी को पी लिखते हैं, डी को हम डी ऐसे लिखते हैं, तो वो बच्चे ये डी को ऐसे उल्टा लिख सकते हैं और क को फ, फ को ब और ब को भ ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं। नेक्स्ट है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसमें बच्चे जब बात करते हैं तब चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट्स में काफ़ी कठिनाई आती है और बच्चे जिनके साथ कनेक्ट होते हैं या जिनसे बात करते हैं उनके साथ इस वजह से उनका तालमेल नहीं बैठ पाता। दोस्तों, लास्ट टाइप्स हैं ओरल रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक रीडिंग कंप्रेंशन डेफिशिएंट।
इस लर्निंग डिसऑर्डर में बच्चों की समझ पाने की क्षमता अफेक्ट होती है। वो क्या बोलते हैं या क्या पढ़ते हैं ये उन्हें समझ में नहीं आता, और वो किसी व्यक्ति से अपनी बातें शेयर कर रहे हो या किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यह जो कैपेसिटी होती है उनकी, ये कैपेसिटी उनमें बहुत कम होती है और वो खुद को लोगों के सामने अपनी बातें नहीं एक्सप्रेस कर पाते। दोस्तों, यह थी लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स की इंफॉर्मेशन। इसके साथ बच्चों में कई डिसऑर्डर हम देखते हैं, तो उसमें कॉमन डिसऑर्डर ये है कि ADHD के 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, चाइल्ड ADHD और अडल्ट ADHD। आपने उन वीडियो को देखा नहीं है तो प्लीज़ आप जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वो वीडियो देखने के बाद आपको बच्चों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं और ये लर्निंग डिसेबिलिटी कैसे इफ़ेक्ट करती है ये अच्छे से समझने के लिए मदद होगी। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि लर्निंग डिसऑर्डर हमारे बच्चों में किस कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेरिडिटी। यह माता पिता से जन्मतः बच्चों को दी जाती है। अगर माता पिता में ये प्रॉब्लम है तो बच्चों को 80% होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है इलनेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ। इसमें बच्चे को जन्म के दौरान या जन्म के बाद बीमारी हो जाना या सर पे चोट लग जाना। इसमें और देखा जाए तो गर्भावस्था में शारीरिक आघात और गर्भाशय की ठीक से वृद्धि ना होना या गर्भावस्था में माता ने कोई शराब पिया हो या कुछ गलत मेडिसिन यूज की हो, इसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। या समय के पहले बच्चे का जन्म हुआ हो या जन्म के टाइम बच्चे का वज़न बहुत कम रहा हो, तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स है उसके वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, इसके बाद है स्ट्रेस ड्यूरिंग इन्फेंसी। इसमें बच्चे के जन्म के बाद होने वाले तनावपूर्वक घटना, जैसे कि तेज बुखार होना, जिसे हम बोलते हैं कि ब्रेन तक उसका बुखार चढ़ गया था। इसे हम मेंदू ज्वर भी कहते हैं। और ब्रेन में या सर पे चोट लगने के वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या बच्चों की जो खान पान है या पोषक जो आहार है उसमें भी खराबी होने के वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट कॉज है इन्वायरमेंट में बदलाव होने के कारण ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने मिलती है। इसको इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ें जैसे टॉक्सिन्स, शीशा, प्लास्टिक, पेंट, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होने के कारण आज हमारे बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी बीमारियां हमें देखने मिलती है। तो दोस्तों, यह रही लर्निंग डिसऑर्डर की जानकारी। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर और नए टॉपिक पर वीडियो बना सकूं और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं। आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में या रिलेटिव्स में या आस पड़ोस में किसी बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी के सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके किसी पास के काउंसलर या साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं।
आपको हमारी हेल्प लेनी है तो आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।